नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने बोला था कि हमें एडवांस मैथ सीखना है और मैंने पढ़ाना आपको सीखना है। एडवांस मैथ हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल एसएससी और रेलवे के लिए। और बाकी आप कोई भी स्टेट एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें एडवांस मैथ आता है तो उसमें भी आपका फायदा करेगा। तो ध्यान देंगे, एसएससी और रेलवे के लिए स्पेशल है। बाकी एग्जाम आप जो भी देने वाले हैं स्टेट एग्जाम, वो तो इनसे कम ही लेवल आता है उनमें। तो ये हमने शुरू किया है आज 1 अक्टूबर से। और 1 अक्टूबर से इसकी वैसे तो फीस की बात करें तो इसकी फीस 1499 है, 1499। पर नवरात्रों में स्पेशल इसकी फीस है, स्पेशल ऑफर है जो 299 है। बट ये एक लिमिटेड टाइम तक ही है। अगर आप 10 अक्टूबर तक इस कोर्स को बाय करते हो तो ये आप कोर्स 299 में ले सकते हो, यानी कि 1200 रुपये आप सेव कर सकते हो, अपने 1200 रुपये बचा सकते हो। बट मैं कहता हूं कि आप 10 तारीख तक का वेट मत कीजिएगा, आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को बाय कीजिएगा। रीजन इसका ये कि 10 तारीख तक तो हम 10 क्लास कर चुके होंगे, हो सकता है 10 से 12 क्लास भी कर दे हम, क्योंकि हमने ये कोर्स जल्दी से जल्दी कवर करना है। क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि अच्छे अच्छे टीचर हैं बट जीरो लेवल से कोई नहीं पढ़ाता और हमें हमारा बेस क्लियर नहीं है तो हम समझ नहीं पाते, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उनकी समस्या के लिए हमने ये कोर्स क्रिएट किया है, बिल्कुल अच्छे वाला। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बता चुका था और इसको देख सकते हो आप। हाँ, ये वाला जो पहले 3 इसकी डेमो फ्री है, 2500 क्वेश्चन है, 120 प्लस वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और प्रत्येक टॉपिक का प्रैक्टिस शीट मिलेगा। 2018 से 24 की प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और 3 डेमो फ्री है। और 3 डेमो फ्री है आपके ऐप के ऊपर है और ये 3 डेमो आपके यूट्यूब के ऊपर भी है। इसके बाद आपके सारे के सारे जो क्लासेस होंगे वो सिर्फ ऐप के ऊपर होंगे। यहाँ पे ऐप जाओगे आप, यहाँ पे सर्च कर सकते, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या आप पेड कोर्स में, बाद में आपको माई कोर्स में ये अवेलेबल हो जाएगा। तो हम चलते हैं पहले ही क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन से पहले हम बताते हैं कि हम जो शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, एडवांस मैथ में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के साथ। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा ऐसा नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है। हाँ, शुरुआत यहां से होता है, लेकिन इस शुरुआत से ही सीखते सीखते बहुत कुछ आपको सीखना होता है। जैसे कि मैं आपको पहला ही फॉर्मूला बताऊं कि पहला फॉर्मूला ज्यादातर बच्चों को पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी होता है। ये हमने रट रखा है, ये हमने क्या रखा? रट रखा है। बट मैं बोलूं बेटे ये आया कैसे है? एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि आया कैसे है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं ये आया कैसे है। ओके, अगर आप इस प्रकार से लिखते हो a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और a प्लस बी का मल्टीपल करना आपको, ठीक है, मल्टीपल करना आपको इसी प्रकार से, तभी तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो। तब आप लिखते हो तो क्या बनता है, क्यों ये मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्यों ये बनता है सभी में नहीं बताऊंगा, एक में आपको बता देता हूं। ए स्क्वायर ए का आई के साथ मल्टीपल करेंगे ए स्क्वायर, प्लस ए का बी के साथ करेंगे प्लस के हैं तो प्लस ए बी हो जाएगा। फिर इसका बी का ए के साथ करेंगे प्लस है तो प्लस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और बी का बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी को हम सरल भाषा में इस प्रकार से लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इस ए बी को जोड़ के हम यहां लिख देते हैं ट्वाइस ए बी। ओके, इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। एग्जामिनर नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि बना कैसे है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने के लिए इन छोटी छोटी बातों पे एक बार ध्यान देना पड़ेगा। इसके अगले कंडीशन पे हम चलते हैं। इसी प्रकार से आपका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वही इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ओके, माइनस ट्वाइस ए बी ये होता है। ये भी आप इस प्रकार से करके देख सकते हो, जहां यहां प्लस है वहां पे आप माइनस लिखोगे ना तो ए स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस ए बी आ जाता है। इस प्रकार से आप करके देख सकते हो। अभी आपको मैं एक बात और बताता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पहले फॉर्मूले से आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। पहले फॉर्मूले को अगर मैं क्या करूं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर और इस वाले कंडीशन को इधर ले आऊं तो माइनस ट्वाइस ए बी, जो कि बराबर हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आगे चल के काम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया होगा
तो ये आपका हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ac। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे अगली बात पे और थोड़ा सा फोकस करें तो दूसरी बात, दूसरे फॉर्मूले से आप लिख सकते हो क्या, मैं अगर इसको इधर ही रख लेता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो माइनस के हैं ये क्या हो जाएंगे प्लस के ट्वाइस ए बी, जो बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हो जाएगा। ओके, तो क्या समझे दोस्तों आप कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या किसके बराबर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान देंगे दोनों जगह यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन डिफरेंस कहां था, जब भी आपका ये प्लस में, अंदर का प्लस में है तो बाहर माइनस 2ab होगा, जब अंदर माइनस है तो बाहर का प्लस 2ab होगा। ये बात ध्यान में रखने की बहुत जरूरी बात है ये आपके लिए। तो इनसे दो फॉर्मूले बनते हैं, फॉर्मूला एक से आप ऐसे लिख सकते हो, दो से आप ऐसे लिख सकते हो। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं और इसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम और सीखने वाले हैं, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे हम। तो मैंने आपको क्या बताया था अभी जस्ट, सर अभी तो आपने यही बताया था कि एक पहला फॉर्मूला ये बताया था आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये बताया था। और एक दूसरा फॉर्मूला भी आपने ये बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ट्वाइस ए बी। यहाँ पे माइनस है और जब प्लस है, अंदर प्लस है तो ये प्लस और माइनस है तो ये माइनस। ओके, अगर मैं बोलूं क्या कि एक और बी को मैं जोड़ देता हूं, मैंने क्या कहा, ए और बी को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, ए और बी को जोड़ने पर, एक और दो को जोड़ने पर, एक फॉर्मूला नंबर 1 प्लस 2 को मैंने जोड़ दिया, तब आप क्या बना पाओगे, 1 प्लस 2, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। जब आप जोड़ देते हो, क्या करते हैं, फॉर्मूला नंबर 1 प्लस फॉर्मूला नंबर 2 को आपने जोड़ दिया, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दें, आप बताओ जल्दी से, किसके बराबर होगा, याद है कुछ, नहीं सर, अरे आ जाएगा याद, क्या बात करते हो भाई। अब इसको मैं जोड़ूं, तो सबसे पहले ये बराबर के एक साइड के मैं जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ दूं मैं जी, जोड़ सकते हो आप। बराबर से आगे लिखूं मैं, कोई दिक्कत, a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और इसको मैं जोड़ूं तो प्लस 2ab माइनस 2ab, ये किसका हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहां से कितना बचता, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। ओके, ये बचेगा, आप कहोगे यस सर, ठीक है। अगर मैं अगले कंडीशन में करता हूं, भाई मैंने कहा कि फॉर्मूला नंबर 1 में से फॉर्मूला नंबर 2 जब मैं घटा देता हूं, तब मेरे सामने क्या होगा, तब मेरे सामने कौन सी परिस्थितियां आ जाएंगी, ओके, तब मेरे सामने से कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं। तब आप कहोगे सर इसमें तो बड़ा ही आसान हो सकता है, क्या कि मैं इसमें से a प्लस बी का होल स्क्वायर में से घटाऊंगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं घटा दूंगा। जब मैं घटा दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, प्लस, जब मैं पहले में से दूसरा घटाता हूं। ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के कैंसिल, 2ab दोनों प्लस के, ये माइनस वाला भी प्लस का हो गया, तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएंगे, 4ab के बराबर हो जाएंगे। जब पहले फॉर्मूले में से दूसरा फॉर्मूला मैंने घटाया तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। फॉर्मूला भी एक बार सीख लो, फॉर्मूले यूज कैसे करने हैं वो अभी मैं सिखाऊंगा, थोड़े फॉर्मूले सिखाऊंगा, थोड़े के बाद मैं थोड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा, फिर थोड़े से और करेंगे और फिर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसी प्रकार से मैथ्स आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आएगा नहीं। एक फॉर्मूला जो बहुत जरूरी होता है, जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, कहीं कहीं दिया होता है ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कुछ, ठीक है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिया होगा a प्लस 1 अपॉन ए, जहां a है ये कहीं कहीं x भी हो सकता है, जहां x है वहां a हो सकता है, यानी कि कुछ भी चर राशि बोलते हैं आप इनको।
तो आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर, सॉरी आपसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पूछता आपसे। ठीक है, ये पूछता आपसे। वैसे तो ये सीधी सी बात है, आपको याद ही होगी, ये सर होता है किसके बराबर, एक्स स्क्वायर। जब ये प्लस में है तो आपके लिए माइनस के 2 करने होते हैं, और ये क्या होता है, रूट का होता है क्या, नो। ठीक है, नहीं होता है, ध्यान देंगे। क्यों होता है, क्या इस बात से कोई बताएगा, ये बात बताएगा क्यों होता है, ध्यान देंगे। पहले मैं इसको सोल्व करूं, अगर मैं 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगा, बाद में मैं इसको हटाऊंगा भाई बोर्ड से। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इधर मैंने एक्स का स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 अपॉन ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 ए कितना हो जाएगा, खुद ए है, बी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए है, कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या घटना होती है, एक्स ए से ए कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर बचता है, एक्स स्क्वायर, और ये 2 प्लस के हैं, उधर जाके किसके हो जाते हैं, माइनस के। एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैंने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या लिखा था, क्या आप इस बात से एग्री हो गई, हाँ भाई एग्री हो। मुझे लगता है अब आपको कोई जरूरत नहीं होगी इससे ज्यादा समझने की, तो ओके। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है। चलो इसी प्रकार से एक और, ये मैं लिखा रहना दूं क्या, इसी प्रकार से एक फॉर्मूला और होता है आपका, वो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप ये समझ पाओ कैसे। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्यों होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये मैंने बताया क्यों, इसलिए। पॉइंट क्लियर। इससे आगे मैं देखता हूं, जहां भी a माइनस 1 अपॉन ए बराबर है एक्स के है, ठीक है, तब कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई ताकि आप विचलित न हो। जहां a प्लस 1 अपॉन ए बराबर है एक्स हो, तब आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, ठीक है सॉरी प्लस तो पहले ही था ना, माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स हो, तो आपका ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर है क्या हो जाएगा, बताओ किसके बराबर होगा। तो सर यहां पे आप माइनस का ले रहे हो तो वहां पे आपका प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखने की बात है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। जब ये प्लस का है तो माइनस के 2 है, और जब ये माइनस का है तो प्लस के 2 है। ये फॉर्मूला नंबर 1 मान सकते हो इस टाइप का, ये फॉर्मूला नंबर 2 मान सकते हो इस टाइप का। पॉइंट क्लियर है भाई, बात अच्छे से समझ गए। एक बार मैंने बता दिया क्यों होता है, इसलिए होता है। आगे चलते हैं, इससे आगे जो छोटी सी बात है, कुछ जरूरी सी बातें हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक फॉर्मूला और सीखते हैं हम, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सीखो आप, और सीखने के बाद बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके। कैसे, देखें जरा, एक फॉर्मूला होता है आपके सामने, इसी को मैं ए की भाषा में लिख देता हूं, ए प्लस 1 अपॉन ए बराबर है एक्स। आपसे पूछेगा क्या, a माइनस 1 अपॉन ए किसके बराबर होगा, बताओ। कुछ पावर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, प्लस है वहां माइनस किया। अगर आपसे बोल दे a माइनस 1 अपॉन ए बराबर है x, और फिर आपसे पूछेगा a प्लस 1 अपॉन ए, ये किसके बराबर होगा, चलो जल्दी से बताओ। ये 3 लेक्चर आपके फ्री में आपके ऐप के ऊपर तो है ही, और ये 3 आपके यूट्यूब के ऊपर भी है। लेकिन ध्यान रखें, सारे के सारे लेक्चर आपके यूट्यूब के ऊपर ये नहीं रहने वाला है, ये पेड कोर्स की क्लासेज है। ये आपको बताने के लिए, ताकि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आप समझ पाते हो, तो आप ये कोर्स पे जा सकते हो। ओके, अब ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। अब क्या ध्यान देना आपको, जरा ये ध्यान देना है, जब भी ऐसा हो आप प्लस से माइनस में जा रहे हो, आपको क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है, और ये रूट के अंदर होंगे जो कि हम लिखते हैं प्लस माइनस। इसी प्रकार से प्लस माइनस करके हम रूट के अंदर क्या लेंगे, जब माइनस है तो तब आप प्लस लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 लेंगे। जब वहां माइनस है तो यहां प्लस लेंगे, वहां प्लस है तो यहां माइनस लेंगे। इसी प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जहां प्लस है वहां अपना माइनस आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया, जहां माइनस था वहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया। पॉइंट क्लियर? अच्छे भाई, बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है आज जितने फॉर्मूले आपको मैंने सिखाए हैं ना, इन फॉर्मूलों के बेस पे ही हम क्वेश्चन कर लेते हैं बस, ठीक है। इन फॉर्मूले के आधार पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आप क्वेश्चन समझ पाओ। पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूले करवाए हैं, और पहला क्वेश्चन, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे मैंने बताया था कि 3 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो सर आपने बताया था, एक बार के लिए मैं यहां पे लिखूं, हमने क्या लिखा था, a प्लस 1 अपॉन ए बराबर है x। यहां a था वहां x, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर था, लिखा था सर आपने, स्क्वायर माइनस 2 के। ऐसा हमने सीखा था भाई, बिल्कुल ठीक है। ये टाइप 1 है आपका, ठीक है, टाइप 1, टाइप 1 टाइप के अनुसार आप सीख रहे हैं। तो यहां पे आपको क्या मिला कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएंगे। ये फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, ठीक है, ये फॉर्मूले को आपने अप्लाई किया जब, तो ऐसा हो जाएगा। कैसे, 7 7 49, 7 गुना 7, 7 गुना 7, 7 7 जा 49, कितने हो जाएंगे 49। ओके, 49, 49 में से 2 आप घटा देते हैं, कितने बचते हैं 47, 47। ओके, पॉइंट क्लियर? हाँ सर बिल्कुल आसान है ये तो, लेकिन ये अभी शुरुआत है, दिल्ली अभी दूर है, हैं? किसने कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्त, ऐसा ही कहा था ना? किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था क्या, हुनूज दिल्ली दूरस्त? वो आपको हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। तो वही अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली देखने को मिलेगी, अभी ये जीरो लेवल है, तो ध्यान दें, आप सीखते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जरा, देखिए हमें क्या मिलता है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है 5। सर अब तो हम चुटकियों में उड़ा देंगे, क्योंकि ये तो आसान है, ठीक है, ये तो आसान है, यही आसान है, सभी आसान नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिनकी प्रैक्टिस है वो ये टाइप तो जल्दी बता देंगे, हाँ सर ये 25, ठीक है, 25 माइनस 2 है, क्यों है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 में से 2 गए 23 हो जाएगा। तो सर 23 है, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई समस्या? आप कहोगे नो सर बहुत ही इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 3 इसी टाइप का है, मैंने क्या बोला था कि टाइप के अनुसार करेंगे, और आसान हो या मुश्किल हो, ऐसा मत करना कि यहाँ आसान लग गया तो आप छोड़ के चले जाओगे, तो आसान है, आगे मुश्किल आएंगे, बेस तैयार करना तो आसान से ही सीखा जाएगा। सबसे पहले 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 12 है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144 में से क्या घटा देंगे 2, 144 में से क्या घटा देंगे 2, 144 में से 2 घटाने पर हमें क्या मिलता है 142, 142। कब, जब ये प्लस का था 142, राइट, ये था आपका क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अपना शुरू हो जाता है टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 है भाई तीसरा, 3 क्वेश्चन हो गए भाई। पीछे वाला पंखा बंद करो, लाइट गई भाई, पीछे वाला पंखा बंद करो, लाइट गई। हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर अभी अभी चर्चा हुई थी आपके यहाँ कि जब कभी ऐसा मिले a प्लस 1 सॉरी माइनस a माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स है, तो आपने कहा था a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर वो करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस के 2,
ठीक है, यानी कि ये आपको प्लस करने हैं ना कि माइनस। यही बोला था सर आपने कुछ टाइम पहले फॉर्मूला जब सिखाया था हमें, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल बोला था, बोला था जी। तो बोला था तो निकाल भी देंगे अब, क्या समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना है 9 है। एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र कितना हो जाएगा 9 में 81, 9 का स्क्वायर प्लस के 2, ठीक है कितना हो जाएगा 81 प्लस 2, 81 2 83, कितने हो जाएंगे 83। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आज के लेक्चर में तो है, कल के में शायद मैं भी हूं और हो सकता कल के भी हो, और आप अच्छे पढ़ते रहोगे तो आपको ऐसा भी लगे लास्ट तक भी आसान लग जाए, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा ही कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जल्दी से, क्यों उड़ा दोगे सर, स्क्वायर करके प्लस 2 करने हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 2 करने हैं, बताओ है मुश्किल आपको, नहीं यार ये तो बड़े आसान आ गए। कैसे, x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना आया 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 11 का स्क्वायर जब हम करते हैं उसमें प्लस 2 करते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 2 कितना हो जाएगा 123, ठीक है कितना हो जाएगा 123। कितना आसान है सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो, अभी तो ये शुरुआत है ना, पार्टी अभी बाकी है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो, इस टाइप का ये लास्ट, क्योंकि सेकंड टाइप चल रही थी आपकी, सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 3 और वैसे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ क्या करना है, जहां x माइनस 1 अपॉन एक्स देखिए वहां पे लिखना है 15, क्योंकि लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखे तो क्या लिखना है बताओ। तो सर आपने बताया था कि x का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 225, कैसे 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है, एक के बाद 2 आता है 225, ओके सर बिल्कुल 225 लिखोगे आप, और प्लस करोगे या माइनस करोगे, या जब यहां माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा 227, 227 ऑप्शन नंबर कौन सा है डी का है। तो 2 टाइप कवर बिल्कुल इजी और 6 क्वेश्चन आपके कवर। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पे, ठीक है तीसरा टाइप देखते हैं भाई, बिल्कुल आसान और बड़े मजेदार टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अब बताओ, यहाँ कुछ मिसिंग हुआ है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3 है, तो यहाँ x माइनस होगा, ठीक है x माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, इसका वैल्यू आपको बताना है, जल्दी से बताओ। अब पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से सोल्व कर पाते हो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी क्या भाई, बताओ जल्दी से, या कुछ और था, मैं स्टेटमेंट देखता हूँ भाई एक मिनट के लिए, मुझे लगता है स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है, ये शायद यही मिसिंग हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, 7 में x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक हाँ ये पूछ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, क्या याद है बच्चों, आपको याद है बताओ, बताओ भाई, हाँ जी याद है, क्या बताया था, जब कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स, जैसे कि हमने उस फॉर्मूले में लिखा था कुछ इस प्रकार से, a प्लस 1 अपॉन ए, जहां भी x दिया हो तो हमें अगर निकालना हो a माइनस 1 अपॉन ए, तो हमें क्या करना है प्लस माइनस रूट में एक्स स्क्वायर, और अब बताओ प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, सर माइनस करके 4 करने हैं, ठीक है माइनस करके 4 करने हैं। कहाँ पे है भाई ये फॉर्मूला, कभी बताया था क्या, या ऐसे ही फेंक दिया, आप कहोगे सर ये बताया था ना, जब प्लस है तो माइनस में जा रहे हैं हम, ठीक है जब प्लस के माइनस में जा रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 करना है, हाँ जी बता चुके हैं। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल नहीं है, तो चलो डाउट नहीं है तो कोई भी, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करोगे, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर आपको करना है तो क्या करोगे प्लस माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस के 4, ठीक है इस प्रकार से लिखोगे, प्लस माइनस 9 में से 4 गए कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे 5 रूट 5, जो आपके प्लस के भी हो सकते हैं माइनस के भी हो सकते हैं।
दोनों संभावनाएं आपकी हैं। डी का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ना सॉरी, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। टाइप 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। पॉइंट क्लियर है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान है, यहाँ फिर से एक्स मिसिंग है भाई, शायद ये कुछ टाइप करते हुए रह गया होगा, कोई बात नहीं है। तो ध्यान देंगे, जहां x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है, 6 है। ठीक है, क्या है, 6 है। तो क्या करना है, x माइनस 1/x कितना करोगे आप, प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का स्क्वायर कितना, 36, और प्लस है तो माइनस के हम कर देंगे कितने, 4। अपने पास कितने मिल जाएंगे, √32। ठीक है, ऑप्शन चेक करो। √32 तो कहोगे सर कहीं दिखाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दिया तो 2 दूनी 4, 4 8 32 है भाई, आप कहोगे है। या फिर 4 चौके 16, 16 दूनी 32 कितना है, क्योंकि 8 में से तो फिर भी बाहर आ सकता है। प्लस माइनस 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस 4√2, प्लस माइनस 4 इंटू √2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी का है। क्लियर यहां तक। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ भाई। आगे भी कोई मिसप्रिंट है क्या, ना अगले में तो नहीं, इसी में 3 क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। चलो ये आपका टाइप, इसमें टाइप नंबर नहीं लिखा क्या, माइनस, हाँ ये तो सेम ही टाइप का है। बताओ जल्दी बताओ, ये तीसरी टाइप का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फिर इससे बाद अगली टाइप शुरू हो जाएगी। बताओ जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं भाई। हाँ कैसे कि x प्लस 1/x किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो x माइनस 1/x किसके बराबर होगा, प्लस माइनस करके √64, 8 8 64, प्लस के क्या हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे √68। ठीक है, 64 8 68 कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 से कटता है 68, 64 कटता है सर, 4 से कटता है क्या कहीं पे, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन में भी है। 17 से कटता है ना, बाकी ऑप्शन में इतना ही है, तो आप इतने पे ही काम कर सकते हो। ठीक है, तो रूट के है प्लस माइनस 68, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इससे आगे आपका सोल्व हो जाता है क्या। ठीक है, अगर ये इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 दूनी 4, 4 आ जाता, और ठीक है वहां से 2 आ जाता 4, और 17 चौके 68, तो 2√17 भी आपका हो सकता था। बट ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे आपको करना है। ये टाइप नंबर 4 है भाई आपकी, कौन सी टाइप हो गई, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर। 5 टाइप आप सीख लेते हैं आज में, 5 टाइप ओके, बहुत हो जाएंगे। 5 टाइप है बिल्कुल 0, बाकी हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़े तो दिन में आप 5 की बजाय 4 पे भी काम करना पड़ सकता है, 3 पे भी करना पड़ सकता है, वो आपके लेवल पे बात करेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन की हमने कुछ पहले इस फॉर्मूले की चर्चा की थी, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं। x माइनस 1/x बराबर है आपके पास, सॉरी ऐसे लिखा था हमने फॉर्मूला, तो a माइनस 1/a बराबर हमने x लिखा था, तो a प्लस 1/a जो लिखना होता है वो x स्क्वायर, और माइनस है तो प्लस के 4 लिखना होगा। ठीक है, माइनस है तो आपको प्लस के, और जब आपका क्या था, ठीक है, ओहो मैंने गलती कर दी थी ना भाई इस क्वेश्चन में, 1 मिनट को, हाँ इस वाले क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी थी, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करना था भाई, 1 मिनट के लिए हम गलती कर बैठे थे, प्लस है तो माइनस के 4 हो जाएंगे, मतलब माइनस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 4 हो जाएंगे आपके। जब प्लस होता है तो आपका क्या होता है फॉर्मूला, माइनस के होते हैं, तो माइनस के होते हैं तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, रूट के 60 हो जाएंगे, और √60 में से कितना बाहर आ जाएगा, बताओ जल्दी से, कितना बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 15 चौके 60, प्लस माइनस 2 √15। ठीक है, इतना आ जाएगा।
तो हमने जो क्लिक किया था ये गलत क्लिक कर दिया था। 15 चौके 60। तो आपका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी है। गलती कर चुके थे हम पीछे, बाकी हमने रिकवर कर लिया, ध्यान दे लिया। ये आपका, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है, पहला लेक्चर है तो इसलिए रिकॉर्डेड है, बाकी लाइव चलता है तो बच्चों के कमेंट आ जाते हैं तो हमें उसी टाइम पे रिकवर कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला था तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हमें मिला है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 है, और हमें क्या करना है, x प्लस 1/x करना है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करके 5 का स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब ये प्लस माइनस है तो आप किस में जाएंगे, प्लस में। प्लस में किस पे जाएंगे, 4 पे। कितना हो जाएगा, 29। रूट के 29 कहीं से सोल्व होता है क्या आपका, 29 में से कोई टुकड़े निकाल सकते हो क्या आप, नो सर नहीं निकाल सकते। तो नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया है, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी टाइप आपकी नंबर 4 चल रही है। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 8 है। ओके, तो x प्लस 1/x क्या होगा, आपको सर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, और जब माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, प्लस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, और प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, कितना हो जाता है ये होता है सर 68 रूट के। तो 2 दूनी 4 और 4 17 64 मल्टीपल में 17 चौके 64। ठीक है, तो 2√17 आपका यहां से आ जाएगा, 2√17। अरे बच्चों कहीं किसी को समस्या ये तो नहीं कि कैसे आते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये ऐसे आते हैं भाई। अब 68 को इस प्रकार से आप लिखते हो, रूट के अंदर 2 गुणा में 2 गुणा में 17। ठीक है, 2 गुणा में 2 गुणा में 17। 2 दूनी 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और 17 बाहर रह जाएगा। 17 दूनी 34, 34 दूनी 68। इस प्रकार से बनता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर ये कैसे, क्योंकि मैंने बोला था कि बिल्कुल जीरो लेवल से, इससे जीरो तो नहीं है, माइनस के जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर किसी को ऐसा डाउट है ये क्यों किस प्रकार से होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन पे आए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, बताओ, जब भी दिए हैं आपके सामने x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट के 5 है, इस बार पहले से ही रूट के 5, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट 5 है। x प्लस 1/x जो होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस करके, ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर और प्लस के 4। ठीक है, ऐसा लिख देंगे सर, लिख देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, प्लस माइनस। ठीक है, रूट के अंदर 5 प्लस 4 बच जाएंगे, जो कि आपके हो जाएंगे रूट के अंदर 9 हो जाते हैं, और 9 में से आप कितने बाहर निकालते हो, 3। तो ये आपका आंसर है भाई 3। और इस बार आपको कोई रूट के अंदर का आंसर नहीं मिल रहा, इस बार डायरेक्ट ही 3 आंसर मिलता। पॉइंट क्लियर, ठीक है भाई, बिल्कुल ओके। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो भाई, और 13 पे हम चले और टाइप नंबर हम आए 5 के ऊपर। बताओ 5 का टाइप शुरू हो गया है, और आंसर बताओ आप जल्दी से, क्या बताओगे सर, यहां तो कुछ और ही दे दिया। क्या दे दिया, x प्लस 1/x तो ये दे दिया 5, सिंपल x पूछ लिया। अब क्या किया जाए भाई, सोचो जरा, जो सोच सकते हो सोचो, सोचो, फिर सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा इसका। सोचो 1 मिनट के लिए और सोच के बताओ आंसर क्या आएगा। इसके बाद तो मुझे बताना ही है, डेफिनेट बताना है। तो चलो मैं आपको बताऊं, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है जी। अगर मैं इसको लिखूं x माइनस 1/x लिख सकता हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा, तो सर आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस रूट 25। ठीक है, प्लस से माइनस जा रहे, प्लस है तो ये निशान माइनस का होगा, माइनस के 4 होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब प्लस के हैं तो ये 5 है। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 1 है, और इसी को हमने कंडीशन नंबर 2 में चेंज कर लिया है।
क्योंकि प्लस से माइनस में जा रहे हो आप। जब ऐसा आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 25 में से 4 गए रूट के 21 हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सर अभी तो काम नहीं हुआ, हो जाएगा भाई, आगे चलोगे तो सही, कदम 2 कदम चलो। x किसके बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट 21, और ये 2 थे मल्टीपल में, ये कहां जाएंगे नीचे आ जाएंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5 प्लस माइनस रूट 21 और डिवाइड में 2। ओके, ऐसा ऑप्शन कहां पे दिख रहा है भाई 5 प्लस माइनस रूट के 21 डिवाइड में, तो यहाँ 29 है, यहाँ सिंपल है, तो यहाँ आपको दिख रहा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा रेडी, ठीक है, ये आपका ए आपका सॉरी कहां पे क्या क्लिक हो गया भाई, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बोलो आया समझ में? एक बार फिर देख लो, क्योंकि हम प्लस से माइनस, माइनस से प्लस पहले ही वाले क्वेश्चन में कर चुके थे, यहां बस दोनों को सोल्व किया है और कुछ नहीं किया, लेवल बढ़ा नहीं घटा है। अगला क्वेश्चन, अब सर कहोगे अब तो हम समझ गए हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो क्या करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स करना है, तो क्या करना है प्लस माइनस, ठीक है, 4 चौके 16, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस के क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। जब आपको दोनों जोड़ने पड़ जाएं, हाँ भाई दोनों जोड़ने पड़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल, तो जोड़ने पड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 प्लस माइनस 20 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 2 रूट 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ऐसा आपको मिल जाता है। जब आप x लेते हो तो क्या मिल जाता है कि 4 इंटू, ठीक है, सॉरी 4 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 5/2, ऐसा आपको मिल जाता है। अब अक्सर ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसको आगे आप करोगे सोल्व तो 2 आप कॉमन ले लेते हो, तो आपके सामने क्या बचता है 2 प्लस माइनस रूट 5, ठीक है, और अपॉन में 2 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, लास्ट में आपका आंसर क्या बचता है 2 प्लस माइनस रूट के 5 बचता है, क्या बचता है बताओ, ये कैंसिल होने के बाद लास्ट में आपका ये आंसर बचता है, क्या बचा या नहीं बचा है, दैट्स ऑल। आप बताओगे सर बिल्कुल आंसर आ गया आपका 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस माइनस रूट 5, 5 प्लस माइनस रूट 2 है या 2 प्लस माइनस रूट 5, आप बताओ सर, ये वाला है ऑप्शन नंबर बी वाला है, न कि पहले वाला है, ठीक है, ये आपका पहले वाला नहीं दूसरा है। पॉइंट क्लियर हुआ अभी, क्लियर हुआ, चलो ये आपका 5वां ही टाइप चल रहा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, अब क्या करोगे भाई, यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है और 5 है, अरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, पूछा क्या है यहाँ आगे, 1 मिनट रुको भाई, क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर कितना है, शायद मिस टाइप है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है। शायद आपसे ये पूछना चाहिए था कि सर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है, जहां माइनस है वहां इस बार प्लस है, बताओ जल्दी से सोचो और बताओ, अरे क्या सोच रहे हो, ऐसे ही तो बताया था, a माइनस 1 अपॉन ए किसके बराबर है x के बराबर है, तो क्या होगा a प्लस 1 अपॉन ए किसके बराबर होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या बताया था मैंने भाई प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बताया था जी, बताया था आज। पावर चाहे 1 हो पावर 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पावर 1-1 थी या पावर 2-2 है, दोनों में सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 2-2 है यहाँ 4 है
तब फर्क पड़ता है, यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² जो कि बराबर 5 है, तब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या करोगे भाई, प्लस माइनस रूट के 5 पंजे 25 और प्लस के 4 कर दोगे आप। और जब करोगे तो आप प्लस माइनस करके आपके 25 4 29 होते हैं, इसके आगे सोल्व नहीं हो पाता है। तो ऐसा ऑप्शन पहला ही है, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है आपके कवर। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके हो गए कवर। ठीक है भाई, यहां तक कोई समस्या है, किसी भी विद्यार्थी को लगता है कि कोई डाउट है उसका? नहीं लगता होगा मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, और मुझे लगता है, और यही आपसे टाइपिंग में कुछ भूल गए थे सर शायद टाइप करने वाले। यहाँ पे आपसे जो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये किसके बराबर होगा? ठीक है, यहीं तक थे क्या आज? क्वेश्चन नंबर 16 का स्टेटमेंट देख लेता हूं भाई, यही पूछ रखा है क्या आपसे? यही पूछ रखा भाई, कोई दिक्कत नहीं, यही पूछ रखा है। 17 में भी टाइपिंग है, 2-3 क्वेश्चन में टाइप में कुछ छुटे हुए थे, कोई बात नहीं है, कुछ चीजें छूट जाती हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आप ध्यान देंगे, अगर हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर है 6 मिलता है, तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमें क्या करना है, प्लस माइनस करके रूट के अंदर ये 6 है, इसका तो आप बना देंगे स्क्वायर 36। जब माइनस है तो आप प्लस करेंगे, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, माइनस था तो आपने प्लस किया था, ठीक है, और इस बार क्या था आपका, माइनस था तो आप प्लस करेंगे, ठीक है, हाँ प्लस था क्या, सॉरी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था भाई, मुझे लगता है यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था, ठीक है। तब यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, जब प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस करने वाले, देखो स्टेटमेंट में दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, वहां प्लस होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, तो प्लस है तो इस बार आप क्या करेंगे, माइनस के करेंगे, माइनस के करेंगे कितने 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है प्लस माइनस करके रूट 32, ठीक है, रूट 32। अब आपको देखने मिला सर रूट 32 तो कहीं मिला ही नहीं है, हाँ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, प्लस माइनस करके 4 चौके 16, 16 दूनी 32, ये तो मिलता है 4√2, ठीक है, 4√2 ये मिलता है, हाँ जी, तो यही आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा, यही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और अगले क्वेश्चन पे जो आपसे पूछ रखा है उसकी स्टेटमेंट एक बार देख के बताता हूँ, आपसे पूछा क्या है, उसमें पूछ रखा आपसे कि 2x की पावर 5 है, ठीक है, 2x की पावर 5 है, और जो क्वेश्चन की मिस्टेक है वो भी है इसमें थोड़ी सी, मैं आपको थोड़ा सा सुधार करके बताता हूं भाई, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा था, यहाँ से जो आपसे पूछ रखा था, यहाँ कुछ इस प्रकार से पूछ रखा है भाई इन्होंने कि x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 जो बराबर है 5 के, तो 2x की पावर 5 क्या होगी, ऐसा आपसे पूछ रखा है। तो अब बताओ आप इसका आंसर क्या आएगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ आज आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को वही काम, देखो अपने को क्या मिला, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 कितना है, 5 है। अगर मैं ये कहूं x की पावर 5 प्लस 1/x⁵ यानी x की पावर 5 कितना हो जाएगा, जब माइनस है तो आपको सीधा सा पता है कि ये जुड़ता ही जुड़ता है, 5 पंजे 25 प्लस 4, ठीक है, ये ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, चलो आपके यहाँ ऐसे ही होता है तो कर भी लेते हैं इसको सोल्व। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x की पावर 5, ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, 5 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा आप बताओ भाई, 25 4 29, ठीक है, और कुछ इससे आगे है नहीं। अब इसने पूछ ही 2 की पावर 5 रखा था, 2 की पावर 5 आ ही गया, ये 2 की पावर 5 पूछ रखा था, 2 की पावर 5 आ ही गया, कितना आ गया, 5 प्लस माइनस रूट 29, 5 प्लस माइनस रूट 29 आ गया भाई, ठीक है, 5 प्लस माइनस रूट 29, कौन सा ऑप्शन नंबर सी आ जाता आपके सामने, कौन सा आ जाता है, सी का।
ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, लास्ट क्वेश्चन था आज का ये। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, और टाइप के अनुसार हमने समझे हैं। 5 टाइप आज आपके कवर हो गए बिल्कुल। अब जिन बच्चों का मैथ्स बिल्कुल वीक है ना, वो भी समझ जाएंगे कि एडवांस मैथ वीक नहीं रहने वाला है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये 3 वीडियो एज इट इज आपको ऐप के ऊपर भी मिलेंगे, और यही 3 वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएंगी। लेकिन इससे अगली वीडियो है वो सारे के सारे कोर्स की आपको ऐप के ऊपर ही मिलेंगी। कभी आप YouTube के भरोसे रह जाओ, YouTube पे ये कोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा आपका। तो अगर आप 10 तारीख तक इस कोर्स को बाय कर लेते हो तो इसके लिए आपको बेनिफिट हो जाता है कितना, 299 का। आपके 1200 रुपए बच जाते हैं। ओके, आपके 1200 रुपए बच जाते हैं, अदरवाइज आपको 1499 रुपए देने पड़ेंगे। ये नवरात्रि स्पेशल ऑफर है। 1 अक्टूबर से हमने इस कोर्स को शुरू कर दिया है, और 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। 10 अक्टूबर तक तो आपकी 10 क्लासेज हो जाएंगी। तो आप लेट न करें, आप जल्दी से कोर्स के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को बढ़ाएं। आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं, आपके ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की भर्ती चल रही है, उसके एग्जाम होने वाले हैं, और आपके एसएससी के भी एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको सेशन को शेयर करते रहिए। ओके, और ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, पीडीएफ आपको ये 3 पीडीएफ तो आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम से भी, बाकी आपको ऐप के ऊपर से ही मिलेंगी। कोर्स के साथ ही प्रैक्टिस शीट आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप के ऊपर ही मिलेंगी। ओके, थैंक यू।